प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परिभाषा लिखी है। जो संख्या अंश हर के रूप में लिखी जाए, जिसका हर 0, 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 1/2, इसका अंश 1 है और हर 2 है। 2 इसका शून्य नहीं है। 3/4, इसका 4 भी शून्य नहीं है। -3/5, इसका हर भी शून्य नहीं है। तो किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है। दूसरी बात, यहाँ धनात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है, और दोनों जो है ऊपर नीचे माइनस भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है, जो पूर्णांक में आती है, संख्या रेखा में कहीं भी आती है। उसके बाद हम संख्या रेखा परिमेय संख्याओं का योग एवं व्यकलन, जमा और घटाव के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे पहला एक प्रश्न है 2/3 जमा 5/3। तो इसमें हर एक जैसे हैं। जब हर एक जैसे हों तो हम उसको इस प्रकार से करते हैं। हर लिख दिया यहाँ पे 3, और अंश जो है यहाँ पे 2 है, जमा 5 और 5 और 2 7 हो गए, यानी 7/3 इसका उत्तर आ गया। इसी तरह का अगर समान हर वाला घटाना हो, घटाव करना हो, तो वो भी इसी तरह से होगा। 5/4 -3/4, इसका हर लिख दिया 4, और अंश जो है 5 - 3, यानी 5 में से 3 घटाकर 2/4 इसका, और उसके बाद उसमें आगे ये कट जाता है, 1/2 इसका उत्तर आता है। तो दूसरा टाइप है इसका, यहाँ पे 3 संख्याएं जोड़ के लिए लिखी गई है, और यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, लेकिन ऊपर और नीचे में अंतर ये है कि यहाँ पे जो संख्याएं लिखी है उनके हर जो है अलग अलग हैं, 3, 4, 2, और इस तरफ भी 5 और 4 जो है वो 2 है, यानी जमा और घटाव दोनों में हर जो है अंतर है, जबकि ऊपर ऐसा नहीं था। तो जब इस तरह के प्रश्न आते हैं परिमेय संख्या को जोड़ने के लिए, तो उनके हर का हम लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करते हैं। तो ये इसका 3, इसका हर ले लिया 4, इसका हर ले लिया 2, और यहाँ से इसको जब हमने किया तो 3 का 3, यानी 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, और फिर 2 से दोबारा से, और उसके बाद 1 से, और इस लघुत्तम समवर्तक को जब हमने गुना किया 2 × 2 × 3, तो ये आपका 12 आ गया। तो जब ये हमारा 12 आ जाता है तो उसके बाद हम हर को एक बार में इकट्ठा लिख लेते हैं, और अंश को भी हम इस लघुत्तम के हिसाब से बराबर करना चाहते हैं। तो जैसे पहले का हर यहाँ पे 3 है, तो 3 से जब हम 12 के लिए पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमारे पास 4 आता है, क्योंकि हमने इसका हर जो है वो 12 बना लिया, सबका हर। तो 4, उसी 4 को हम फिर अंश के साथ भी गुना करेंगे, यानी 2 × 4, प्लस दूसरे में 4 है, 4 × 3 = 12, तो 3 आया, तो उस 3 को हमने इसी के अंश के साथ गुना करके इसको बराबर करना है। और लास्ट वाले का हर 2 है, और इससे 12 को 6, यानी ऊपर हमने इसमें 6 के साथ गुना करना है। तो इस प्रकार से लास्ट में हमारे पास जो है 1 × 6, 1 × 6 हो जाता है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारे पास ये 4 दूनी 8, 7 3 21, और 6 एकम 6, ये पहले 2 लिख दिया था मैंने यहाँ पे, लेकिन ये 1 ही है क्योंकि इसका अंश 1 है। तो उसके बाद जो है इसका जोड़ हम यहाँ पे करेंगे, 8 + 21 + 6, तो 21 8 हो गए 29, 29 और 6 हो गए 35। तो इसका जोड़ हमारे पास जो है वो 35 आएगा, यानी 35/12 हो जाएगा। और उसी प्रकार से जो हमारा दूसरी तरफ जो है प्रश्न है -4/5, 3/4, इसका हमने लघुत्तम जब निकाला तो हमारे पास 20 आया, और उस 20 को हमने यहाँ पे लिखा, और 5 पहले के हर से हमने
लघुत्तम को पहाड़ा पड़ा, 5 चके 20 और वो 4 गुना 4, और दूसरे में 4 है तो इसमें 5 गुना करना पड़ेगा, यानी इसके अंश में भी हमने 5 गुना करना है, तो 3 गुना 5 माइनस 3 गुना 5। उसके बाद 4 चके 16 माइनस 16 हो गए, 5 3 15 माइनस 15 हो गए, और ये 16 और 15 आपस में जो है दोनों ऋण के हैं, तो एक बड़ा ऋण बनेगा, यानी -31/20 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद हम प्रश्न नंबर अगले में आते हैं। तो यहाँ पे जब हम ध्यान से इस पर देखेंगे तो इस प्रश्न में हमारे पास क्या है, प्रश्न जमा और घटाव को इकट्ठा कर लिया गया है, यानी एक प्रश्न है और संख्याएं ज्यादा हैं और दूसरा संख्याएं सही में लिखी गई है। 1 सही 3/2, जमा 2 सही 4/3, माइनस 2 सही 4/9, माइनस 1/4। तो एक मिश्रण बनाया गया है कई संख्याओं का। तो इनके हर हम यहाँ पे उठा लेंगे, 2 3 9 4, यहाँ पे आ गया 2 3 9 4। इसका लघुत्तम निकालना शुरू किया और हमारे पास इसका लघुत्तम आ गया 36, और सही को हटाना है हमने यहाँ पे। 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/2, 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10/3, 9 दूनी 18, 18 जमा 4 22, 22/9, 1/4, 1/4 ही है तो लिख दिया। इसका लघुत्तम जब हमारे पास 36 आया तो हमने इसका लघुत्तम 36 लिख दिया यहाँ पे, और पहले का हर 2 है तो 18 दूना 36, 18, उस 18 को इसके अंश के साथ गुना किया, 5 गुना 18। फिर दूसरी परिमेय संख्या में आओ, इसका हर 3 है और 3 को 36 के लिए बराबर करने के लिए 12 आती है, 36 12 आता है, 12 को इसके अंश के साथ भी हमने गुना करना है, 10 गुना 12, माइनस 9 को 36 बनाने के लिए 4, तो 22 चके, और 4 से 36 करने के लिए 9 गुना करना पड़ेगा, उसी 9 को हमने अंश के साथ भी गुना करना है, 1 गुना 9। तो इसके बाद जब हम इसमें गुना किया, 18 5 है 90, 12 धाएं 120, 22 चके 88, 9 एकम 9, और जैसे चिन्ह थे लगे वैसे ही चिन्ह इसमें लगे हैं। उसके बाद हमने इसको जोड़ किया, 90 और 120 को 210, 88 माइनस 9, इसको हमने किया -97, तो इसको आपस में घटाया तो ये आपके पास घटाने के बाद आ जाता है 113/36, जो आपस में नहीं कटता है, और ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है ये परिमेय संख्याओं का योग, 3 अलग अलग तरह के प्रश्न, योग घटाव और एक प्रकार समेशन था। तो इस तरह से हम परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और जो भी कोई मन में डाउट हो बताएं, ताकि इसके संबंध में और एक और वीडियो जो है बनाए जा सके।